अब रुधिर कोशिकाओं का नाम और कार्य ये बताओ। रुधिर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? कौन कौन? हाँ, व्हाइट ब्लड कार्पल्स माने 3 प्रकार की होती है। एक श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और एक रक्त प्लेटलेट्स। अच्छा देखो, अब तंची बता दें। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। और देखो शरीर में ना जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं उसको मारने का कार्य यही करती है। कौन? WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। हालांकि लाल रक्त कणिकाएं जो होती है हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, RBC जिसको कहते हैं। लेकिन कोनो भी रोग होता है तो जांच करने के लिए हम लोग RBC का ही प्रयोग करते हैं। एक होता है तीसरा रक्त प्लेटलेट्स। अच्छा, जिसकी रक्त, जैसे तुम लोग सुबह उठने के मन करता है, जैसे मान लो मम्मी जी कहती है उठना है, मम्मी छोड़ दो, तो रक्त प्लेटलेट्स कम है इसलिए तुम लोग 3 बजे नहीं जाग सकते हो। बात समझ लो। हाँ तो कहो तो मैसेज कर देंगे, जाग जाओगे तुम लोग। जिसके अंदर, अच्छा शरीर में कितने रक्त प्लेटलेट्स की मात्रा होनी चाहिए? कितना हो गया सुनी तो? 2 लाख। 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कम से कम 2 लाख, समझ रहे हो ना? जिसमें रक्त प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक होगी, लड़कियों में कम होता है। वैसे मोहलासी के हम कहीं बैठेंगे तो बैठे रहेंगे, सोएंगे तो सोए। देखना ना मिस्टेक करना, खाना बनाती है तो मन नहीं करता उठने की, सोए रहे बस। सुबह उठ, अगर सुबह कहते जागने, मम्मी छोड़ो ना, मम्मी जब 4 रामायण सुनाती है तब धीरे से उठती है, सरकती है। तो लड़कों में देखो तंदुरुस्ती होता है, 10 बजे 12 बजे रात ले घूमते, कोनो दिक्कत नहीं। देख लो उसमें एनर्जी ज़्यादा है। तो रक्त प्लेटलेट्स जिसके अंदर जितना अधिक रहता है उतना ही व्यक्ति तंदुरुस्त होता है। जिसके अंदर जितना ही कम होता है उतना ही क्या होता है, कम तंदुरुस्त होता है। रक्त प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य होता है, यह रक्त को थाका बनाने का कार्य करता है। कहीं कट जाता है तो रक्त को थाका बनाने का कार्य करता है। समझ रहे बात को? तो रुधिर कोशिकाएं को हम लोगों ने देखा कौन कौन। एक आपका होता है लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं जिसको रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं ना, RBC। तो लिख लो RBC के बारे में। कोई आपसे पूछा तो क्या बताएंगे? देखो ये लाल रंग की केंद्रक विहीन कणिकाएं होती है। यह लाल रंग की केंद्रक विहीन कणिकाएं होती है। कणिकाएं होती है। अच्छा, इसका रंग लाल क्यों होता है? हाँ तो लिख लेना कि लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है। यह ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती, माने ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करती। कौन? लाल रक्त कणिका। दूसरा लिख लो पहले, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, पहले तो इसके बारे में तो नहीं जानते भी रहना। WBC पहले तो कहते ना कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, यह इसमें केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक जो होती है बड़े आकार के होते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। यह केंद्रक WBC RBC से बड़े होते हैं।
बड़े होते हैं। आगे बता सकते हैं कि ये रंगहीन होती है, ये रंगहीन कणिकाएं होती है। तनी पढ़ा करो, 12 वाला पढ़े हो तुम लोग कल का? पढ़ना पड़े 12 वाला। कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स। आज जरूर पढ़ना बाबू, समझ रहे हो? आज पढ़ लोगे पूरा तीसरा लेसन पढ़ाया गया है आपको। तो वीडियो करते देखना, देख लिया करो। शुरू में जाता था लेकिन अब नहीं जाता। एकदम सुबह जाता। रोज देखते हैं तो नहीं जाता है। आज गया होगा। चलो तुम और ऊपर ही गिर जाता है। यूट्यूब पे देखते हो तुम? तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं होता है। अच्छा आज भेजेंगे, तुम लोगों के लिए हम बनाते हैं जानने में, और तुम लोग देखते ही नहीं तो फायदा क्या। वही लोग कहते हैं कि जिसके लिए छोड़िए कहते हैं। हाँ, तो इसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। और श्वेत रक्त कणिकाएं देखो मुख्य रूप से हम बता दें, ये होती है 3 प्रकार की, ठीक है ना। पहला जो होता है कणिका श्वेत रुधिर कणिकाएं, कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो देखो ये कोशिका द्रव कणिका, माने पहले जान जाओ ना कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है इसको पहले प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, एक लिम्फोसाइट एक मोनोसाइट। एक लिम्फोसाइट और एक क्या होता है मोनोसाइट। एक लिम्फोसाइट को लसीकाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? लसीकाणु कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है देखो जरूर याद रखना। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वो उसको मैंने कई भाग होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 2 भाग हम तुमको बताते हैं। एक होता है देखो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जिसको आप लसीकाणु, लसीकाणु का होता है मालूम है? तुम्हारा हड्डी है ना, जो हड्डी में तुमको दिक्कत करता है उस हड्डी को क्या करना, तोड़ लेना, बाहरी निकाल करके हथौड़ी से मारना, एक हथौड़ी जिसमें हड्डी मारना, एक हथौड़ी छटक जाएगा। अच्छा उसके अंदर तुम देखोगे ना तो तुम्हें एक चिपचिपा पदार्थ दिखाई देगा, लेकिन तुरंत तभी दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। उसी के लसीकाणु या उसी के लिम्फोसाइट कहते हैं, या लसीकाणु। और दूसरा जो होता है भी आप लोग इसमें लिख लीजिएगा, दूसरा जो होता है उसको कहते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट देखो इसका जो कार्य होता है ना प्रभु शरीर को सुरक्षित करता है, शरीर को क्या करता है? सुरक्षित करता है। कौन? जो लिम्फोसाइट है। मोनोसाइट का क्या कार्य होता है? मोनोसाइट का ये वर्क होता है ना कि ये जीवाणुओं को भक्षण करता है, भक्षण। देखो मान लो, सुनो पहले समझो, मान लो तुम हो तंदुरुस्त हो, मस्त हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो तुम्हारे अंदर कोई जीवाणु प्रवेश कर गया, जीवाणु प्रवेश करेगा तो तुम्हारा जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के कार्य लिम्फोसाइट करता है, जिसको हम लोग लसीकाणु भी कहते हैं। तो ये कोशिश करेगा कि आपको आने ना दे, वो आपको हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना करने दे, लेकिन इसका काम केवल काम क्या होता है? रोकना होता है, नष्ट करना नहीं होता है। तो लिम्फोसाइट की लगेगा बाप रे तो हमारे अंदर प्रवेश कर गया। मान देखो इसका दोनों काम बड़ा ठीक ठाक से होता है बाबू, एकदम ध्यान से। बारे में जाओगे तो इसके बारे में तुम लोग को पढ़ना है। सवेरे पढ़ने कपड़ा पहनने का हाथ में नहीं घूमता है। तो लिम्फोसाइट का होता है लसीकाणु जो होता है ना, ये जब शरीर के अंदर कोनो हानिकारक सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है तो रोकता है, रुक मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लेकिन मान लो भाई मानेगा कोई चीज़, नहीं मानता वो अंदर प्रवेश कर देता है तो तुरंत लिम्फोसाइट मोनोसाइट के पास जाता है, तुरंत जाता कहता है सुनो ऐसा सारा सूते वाला आदमी हमेशा सूता रहता है, सोया रहता है, जा कहता है लिम्फोसाइट मोनोसाइट से उठो उठो, वो देखो हानिकारक सूक्ष्म जीव प्रवेश कर गए हैं। तो मोनोसाइट कहता है ठीक है आ रहे हैं। तो जाता है कहता है कि तुम मेरे घर में क्यों आ रहे हो, हमको आराम करने दो। नहीं मानता, उसके बाद से इसको भक्षण कर लेता है। कौन? मोनोसाइट। जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव आते हैं अगर भक्षण कर लिया तो सब नष्ट हो जाएंगे, तब आपको रोग नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, किसी को एड्स हो गया मान लो, किसी को कैंसर हो गया मान लो, एड्स हो गया कैंसर हो गया, मतलब बहुत भयानक बीमारी होती है। तो ऐसे प्रक्रिया में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जब मान लो लिम्फोसाइट मोनोसाइट ही नष्ट हो जाएंगे तब बाहर से जब सूक्ष्म जीव अंदर प्रवेश करेंगे तो उसका भक्षण करने वाला कोई चाहिए था। पहले तो मोनोसाइट था, इसको भक्षण कर लेता था, लेकिन अब तो मान लीजिए समाप्त हो गए, पहले ये नष्ट हो चुके हैं तो तुरंत वह सूक्ष्म जीव हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे और हम अनेक रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, हमको अनेक रोग हो जाएगा। एड्स
जिसको हो जाता है ना, ये दोनों जो देख रहे हैं लिम्फोसाइट मोनोसाइट, जो कि श्वेत रक्त कणिका के भाग होते हैं, ये नष्ट हो जाता है। जिसके कारण व्यक्ति को पहले मान लो टीबी हो जाएगा, उसके बाद से बुखार टूटेगा ही नहीं, खांसी होता ही रहेगा, तमाम प्रकार की बीमारी हो जाएगा, शरीर बहुत हो जाएगा कमज़ोर, और व्यक्ति मैं दुनिया तेरा छोड़ चला, जरा सूरत तो दिखला देना, और दो आँखों में आंसू लेकर मेरे दुखेंगे बाबा नहीं, वही बात होता है, सब दुनिया छोड़ कर चला जाता है। तो यही देख लो लिम्फोसाइट मोनोसाइट, यही हमारे शरीर की, इसका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर को सुरक्षित करता है, शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मोनोसाइट क्या करता है, जो हानिकारक सूक्ष्म जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है उसका भक्षण करके शरीर को रोगों से रक्षा करता है। तो आप इसको लिख लीजिए, लिखा जाएगा। और सुनो तो एक और चीज़ बता देते हैं, एक रक्त प्लेटलेटस है, रुधिर प्लेटलेटस है, इसी को थ्रोम्बोसाइटस कहते हैं, याद है। यहाँ तीसरा मैं बता देता हूँ आपको, तीसरा जो होता है उसका नाम होता है आपके पास रुधिर प्लेटलेटस, रुधिर प्लेटलेटस, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा, इसका कार्य देख लो बाबू, ये हमारे शरीर में स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती है। ये केंद्रक, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है, गोलाकार होता है, अंडाकार होता है। ये चोट लगने पर रुधिर को थक्का बनने की क्रिया को करता है। अगर चोट आपको लग गई है तो देखो ये होना बहुत अनिवार्य है, अगर इसकी संख्या कम हो गई तो आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आएगा। आप देखोगे कोरोना के जब कहर चल रहा था तो उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई रोग अगर हो रहा था तो वह व्यक्ति डायरेक्टली किससे ग्रसित हो जाता था, डायरेक्टली उसको कोई ना कोई रोग हो जाता था। कौन सा रोग हो जाता था याद है, अधिकता देखते थे रक्त प्लेटलेट्स ही कम हो जाता था। आप लोग को भी हुआ था शायद, नहीं होता, अरे तुम लोग देवता हम। हाँ, तो यही बात होता है, मनुष्य के रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ तथा न्यूट्रोफिल्स वगैरह जो होती है, सबका निर्माण इसी के साथ आपका होता है। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है बताओ? कोई भी जब पूछे जाएगा तो श्वेत रक्त कणिका जो रुधिर प्लेटलेट्स होती है इसकी मात्रा 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 2 लाख होना चाहिए। औरतों में थोड़ा सा कम होता है, क्या कि रक्त की कमी होती है उसमें, जितना अधिक रक्त रहेगा उतना ही अधिक रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं। चोट लगने के बाद ये शरीर में जो रक्त होता है उसको फार्मा बनाने में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो लिखा जाएगा, इसको लिख लोगे तो लिखो पहले पूरी कहानी, कुछ समझिए हो बताओ इसमें। हाँ,